आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि टैली क्या होता है, व्हाट इज़ टैली, वाई टैली को हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए, और उसके बाद पढ़ेंगे वेयर टैली का यूज कहाँ होता है। किसी भी टॉपिक से पढ़ने से पहले हम लोग तीन चीज़ को ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट 3W उसको हम लोग बोलेंगे। 3W में फर्स्ट W का मेरा काम होगा बताना आप लोग को व्हाट, मतलब जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है क्या। उसके बाद सेकेंड W का मीनिंग होगा वाई, वाई इन द जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक को हमें क्यों पढ़ना चाहिए उसको देखेंगे। एंड लास्ट W का मीनिंग है वेयर, उस वेयर का हम ये देखेंगे कि जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का यूज कहाँ होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली टैली के बारे में आप लोग को बताना। जो ये बिगनिंग फर्स्ट जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आप लोग को टैली के बारे में टीवी नहीं आता, दैट मीन्स A10 से स्टार्ट हम करेंगे और वन बाय वन वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, वन बाय वन करेंगे। हर एक वीडियो का नंबर होगा 1/2 करके चलेगा, 1 2 सीरियल नंबर में चलेगा, टॉपिक वाइज वो चलेगा। चाहे इसके लिए जितने वीडियो बने, 100 वीडियो बने, 50 वीडियो बने, 90 वीडियो, जितना वीडियो बनेगा वो हम अपलोड इस पे करेंगे। ये ऑनलाइन पढ़ाने का एक ही पर्पस है मेरा कि जो बच्चों घर पे रहते हैं, जो जॉब करते हैं या फिर इनके पास टाइम किसी कारणवश वो नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बनाने के मेरा पर्पस है। और ये वीडियो बनाने से पहले हम आपको बता दें, ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है टैली पढ़ाने का 2011 से लेकर के 2020 तक अप्रॉक्स 9 to 10 years टैली पढ़ाने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। हम अपना बेस्ट देंगे आपको इस यूट्यूब के चैनल पे। आपको इसके लिए इसको सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आपको बिल्कुल डे टू डे जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन इससे आपको मिलता जाए और आपका ये काम इजी वे में जो पढ़ना चाहेंगे इजी वे में पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले तो स्टार्ट हम पहले कमिटमेंट हम आपको कर चुके हैं कि जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो मेरा टॉपिक है टैली, हम आपको पहले बिगिनिंग में बता चुके हैं कि हम 3W को लेकर चलेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें से फर्स्ट W है आपका व्हाट, व्हाट इन द टर्म्स कि टैली है क्या। तो आप देखेंगे कि बीच में मेरे सेंटर में व्हाट है और व्हाट के ठीक नीचे टैली। तो टैली क्या है? तो टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर हम लोग देखेंगे तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के पीछे कुछ पर्पस होता है। मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन, व्हाट्सएप है, क्रोम है, फेसबुक का एप्लीकेशन होगा। आप डिफरेंट एप्लीकेशन को यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंट एप्लीकेशन का पर्पस बनाने का डिफरेंट होता है। जैसे क्रोम ब्राउज़र है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, तीनों अलग अलग है, एक का काम दूसरे पे नहीं हो सकता है। तो टैली भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के एक कोई न कोई मेन पर्पस होता है। चाहे यूट्यूब है तो यूट्यूब का एक अलग पर्पस है, व्हाट्सएप है तो उसका एक अलग पर्पस है, और गूगल पे एप्लीकेशन है तो उसका एक अलग पर्पस है। तो टैली जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका क्या पर्पस है? तो टैली फर्स्ट वर्ड में हम लोग समझें कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करेगा, व्हाट करेगा क्या? तो ये अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क को करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस है अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क को करना। अब अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क को ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, फॉर्म में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में करता कौन है? तो उसके नीचे हम लिखे हुए हैं कि अकाउंटेंट उस कामों को करता है। और अकाउंटेंट को
अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क करने में टैली हेल्प करता है। आप देखेंगे कि ये एरो का सिंबल इधर से वो टैली की तरफ गया है। तो व्हाट इज टैली? टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पर्पस होता है, जो इसका पर्पस है अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क को करना। अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क को ऑर्गेनाइजेशन में करता कौन है? तो अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क को अकाउंटेंट करता है। तो ये तो हम लोग देखें कि व्हाट है क्या, शॉर्ट में अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं, फिर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको। अब आता है कि फर्स्ट डब्ल्यू तो पता चल गया है कि ये एज ए अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क करने में हमें ये हेल्प करेगा। तो ओवरऑल ये पता चल गया कि हमें अकाउंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमें इसमें जानने को मिलेगा। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक, वाई। टैली हमें पढ़ना क्यों चाहिए? जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स होता है, ऐसा माना जाता है कि उनके लिए कंपलसरी ही होता है टैली पढ़ना है, क्योंकि उनको डे टू डे जो मैनुअली काम पढ़ते हैं सीखते हैं उनमें उनको बहुत सारा हेल्प करता है। और जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। वो भी सारे टैली जो कोर्स है इसको कंप्लीट करने के बाद में एज ए कंटेंट वो काम कहीं पे भी वो कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे व्हाई टैली हमें क्यों पढ़ना चाहिए। टैली पढ़ने का एक पर्पस नॉलेज भी हो सकता है, बट मेन पर्पस होता है आज के डेट में नॉलेज के लिए। तो हम डेली कॉलेज जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, स्कूल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट का कोर्स करते हैं। तो यहाँ पे मेन पर्पस है टैली पढ़ने का कि कुछ हम अर्निंग्स करें। और ये अर्निंग्स का आप क्या करके अर्निंग्स कर सकते हैं? तो आफ्टर टैली आपका पर्पस होना चाहिए कि एज ए कंटेंट हम कहीं पे काम कर सके। तो आफ्टर टैली एज ए कंटेंट, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे स्क्रीन में वाई है, वाई के नीचे हम क्यों पढ़े टैली, तो हम यहाँ पे आपको बताए हैं एज ए कंटेंट हमें काम करने के लिए टैली हमें पढ़ना चाहिए। पर्पस मेरा क्या है आफ्टर टैली, वाई क्यों पढ़ रहे हैं हम टैली, हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं टैली? क्योंकि आपको एक अकाउंटेंट बनना है आफ्टर टैली कंप्लीट करने के बाद। तो जब आप अकाउंटेंट बनेंगे तो आपको काम कहाँ करना पड़ेगा? बिजनेस में। बिजनेस में क्या करना होता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करना होता है। आप फिर सोचेंगे कि बिजनेस में तो बहुत सारा काम होता है, इसीलिए हम वहाँ पे स्टार लगाए हैं कि एज ए कंटेंट आपको काम होगा बिजनेस में, आपको जॉब मिलेगा बिजनेस में, कंपनी में, फॉर्म में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में। और उसमें आपको करना क्या होगा? तो उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करना होगा। ओनली प्रॉफिट एंड लॉस ही फाइंड करना नहीं होता है, बहुत कुछ करना होता है। लेकिन हम स्टिल स्टार दिए कि उसके अलावा बहुत सारे काम करना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? अकाउंट्स। अब हम आते हैं लास्ट, जो हम आपको 3W में से थर्ड W है आपका, वह है वेयर। वेयर का मतलब है कहाँ। तो टैली का यूज कहाँ होगा? तो टैली का यूज होगा बिजनेस में। और जो यूज करने के पीछे पर्पस है कि वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्यूशन करने में, सॉल्व करने में वो हमें हेल्प करेगा। और ये कौन करता है? किसी भी काम, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्म में, ये करता है अकाउंटेंट। तो अभी तक देखने से ये पता चला अभी तक कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो एज ए अकाउंटेंट हमें ये हेल्प करेगा। और टैली का यूज कहाँ होगा? बिजनेस में। आप इसमें दो चीज देखेंगे कि कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? आप देखिए लेफ्ट साइड में वाई के नीचे लिखे बिजनेस, दैट मीन्स एज ए कंटेंट हमें काम कहाँ हो रहा है? जॉब कहाँ मिलेगा? तो बिजनेस में। और आफ्टर टैली, टैली का यूज भी कहाँ हो रहा है? टैली का यूज भी कहाँ हो रहा है? बिजनेस में। तो दो चीज इसमें कॉमन है, टैली का यूज भी हो रहा है बिजनेस में, और मेरा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं टैली पढ़ने के बाद जो आपको अकाउंटेंट बनना है, तो आप आफ्टर अकाउंटेंट आपको काम भी कहाँ करना पड़ रहा है? बिजनेस में। तो ये तो आपको यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए कि ये क्या है, व्हाट
वाई हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो अकाउंटेंट बनने के लिए पढ़ना चाहिए, जिससे कि बिजनेस में डे टू डे काम हम खुद का भी कर सकें। अगर खुद का बिजनेस हो तो उसको भी हम देख सकते हैं, या कहीं कहीं काम करना चाहेंगे तो वो भी हम देख सकते हैं। वेयर मतलब टैली का यूज कहाँ होगा, तो बिजनेस में इसका यूज होगा। अब हम आते हैं कि एक एक पॉइंट को देखते हैं कि व्हाट वाले को। तो टैली क्या था, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। देखो, अब हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन से कुछ दूर, आपको एक एग्जांपल देते हैं, फिर हम आएंगे समझाएंगे आगे। आप सोचो, मोबाइल में आप एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उस एप्लीकेशन को आप अपडेट करते हैं। नोटिफिकेशन आता है कि आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट करिए। अपडेट आप करते क्यों हैं? अपडेट करने के पीछे आपका पर्पस होता है कि जो भी न्यू फीचर्स चेंज हो वो आपके एप्लीकेशन में हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, आज व्हाट्सएप में आप एक मैसेज को कितने लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन पहले कितने लोगों को मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते थे? उससे पहले आप कितने लोगों को मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते थे? तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ फीचर्स में चेंज होते रहते हैं। तो टैली भी तो सॉफ्टवेयर है ना, उसको भी तो अपडेट करना होता है ना। तो अपडेट होता क्यों है? मोबाइल में तो आप बताए हम अभी आपको कि ये जो सॉफ्टवेयर, अब मोबाइल में जो एप्लीकेशन होता है उसको हम लोग अप टू डेट इसीलिए करते हैं जिससे कि उसमें न्यू फीचर्स में जो चेंज होगा वो मेरे में आ जाए चेंजेस एप्लीकेशन। अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो वो फीचर्स मेरे फ़ोन में, वो एप्लीकेशन में वो फीचर्स नहीं आ सकता है। तो आखिर इसको क्यों करना होता है? तो आपको मैं एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है। गवर्नमेंट क्या करता है, कभी कभी टैक्स के रूल में चेंज कर देता है। इसका मतलब ये नहीं मेरा कहना है कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ टैक्स के रूल में ही चेंज करता है। गवर्नमेंट बहुत सारे काम करते हैं। तो गवर्नमेंट जब टैक्स के रूल में चेंज करता है तो उस टैक्स का इफेक्ट कहाँ आएगा? बिजनेस में आएगा। इसलिए गवर्नमेंट टैक्स के रूल में चेंज किया, उस टैक्स का इफेक्ट कहाँ आया? तो बिजनेस में आया। और गवर्नमेंट का जो टैक्स का चेंज करने से जो बिजनेस में इफेक्ट आया, तो उस टैक्स से रिलेटेड काम को देखता कौन है? बिजनेस। टैक्स का रूल चेंज हो गया, ये किसके ऊपर देखना होगा? ये आपको देखना होगा, क्योंकि आप उस कंपनी का कंटेंट होगा, आपको सारे टैक्स को देखना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स को। तो आपको क्या करना है, तो गवर्नमेंट जब भी टैक्स के रूल में चेंज करेगा तो उस टैक्स का इफेक्ट आएगा बिजनेस में। और बिजनेस में इस कामों को करने के लिए कौन रहता है? अकाउंटेंट। और हम अकाउंटेंट को इस कामों को करने में हेल्प कौन करता है? टैली। बात तो हो गया ना कि गवर्नमेंट अगर टैक्स के रूल में चेंज कर दिया तो उसका इफेक्ट आ गया बिजनेस में। अब बिजनेस में काम करने के लिए, टैक्स रिलेटेड देखने के लिए कौन रहता है? तो अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट को टैक्स रिलेटेड काम करने में हेल्प कौन कर रहा है अभी फिलहाल? तो टैली कर रहा है। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स को, वैट टैक्स को, अभी कुछ दिन पहले जीएसटी आया। तो जीएसटी तो 2017 में आया है, तो क्या 2017 से पहले टैली नहीं था? तो टैली तो था ही, 2017 से पहले भी टैली था, आज भी टैली है। तो होता क्या है, जैसे ही कोई टैक्स के रूल में चेंज हो तो टैली के सॉफ्टवेयर को अप टू डेट करना पड़ता है। अप टू डेट इसीलिए करना पड़ता है कि जो गवर्नमेंट ने टैक्स के रूल में चेंज किया है, चाहे वो जीएसटी लाया, पहले वैट था, डिफरेंट टाइप्स का टैक्स था, तो उसके एवज में टैलीज को, सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है। अपडेट करने के पीछे न्यू फीचर्स होता है, जिससे कि जो गवर्नमेंट ने रूल में लाया वो आपके टैली के सिस्टम के सॉफ्टवेयर में वो चेंजेस हो जाए। और सॉफ्टवेयर अपडेट होने से चेंज क्या हो जाता है? वर्जन चेंज होता है। व्हाट्सएप का वर्जन होता है, हम लोग बोलते हैं ना लेटेस्ट वर्जन ये है। तो क्या क्या अभी हम लोग देखें सेकेंड स्टेप में, गवर्नमेंट जब भी टैक्स के रूल में चेंजेस करेगा तो उसका इफेक्ट होगा बिजनेस में। बिजनेस में टैक्स रिलेटेड काम कौन करता है? अकाउंटेंट। उसको कौन हेल्प कर रहा है? तो टैली। टैली को क्या करना होगा? टैक्स रूल को चेंज होने से अप टू डेट करना होगा।
अप टू डेट होने से क्या होगा, न्यू फीचर्स आएगा जो गवर्नमेंट ने चेंज किया है। न्यू फीचर्स आने से क्या होगा, वर्जन चेंज हो जाएगा, हम लोग को अपडेट करेंगे और उसका वर्जन चेंज हो जाएगा। अब हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि टैली के हिस्ट्री में तो कौन कौन सा वर्जन है जो अभी तक काम करता आ रहा है, इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है। तो टैली का आप देखेंगे 3 कॉलम यहाँ पे लिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में वर्जन दिखाए हुए हैं, और सेकेंड कॉलम में फीचर्स है, और थर्ड कॉलम में ईयर है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वर्जन जो टैली का था वो आपका 3.0 था। उसके बाद उसका फीचर्स में बुक कीपिंग था, वो 1990 में आया था। देखिए, आपको फीचर्स कई प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं देने वाला है, आपको सिर्फ वर्जन के बारे में इतना जानना है कि इसका लेटेस्ट कौन सा है। तो लेटेस्ट इसका है tally.erp9। tally.erp9 ये कब आया है, 2009 में। ERP का कौन सा सीरीज अभी लेटेस्ट है, तो आप 6.6.1 जो आपका लेटेस्ट है, हम जो आपको बताएंगे tally.erp9 लेटेस्ट वर्जन उसका 6.6.1 पे आपको बताएंगे। तो हम इसीलिए बोल दिए कि आपको ये सब कहीं काम नहीं देगा। जनरली ये सब उन लोगों को काम देगा जिनको यूनिवर्सिटी एग्जाम देना है। अगर किसी के बीकॉम के सिलेबस में टैली है, किसी के बीबीएम के सिलेबस में टैली है, किसी का बीबीएम या बीबीएम में सिलेबस में है, या किसी का एमबीए में, उनको अगर बोल दिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय टैली, उनको लिखना है 20 मार्क्स में, तो 5 पेज लिखना होगा। तो उनके लिए ये सब है कि उसका बैकग्राउंड वर्जन कौन सा है, उसका फीचर्स किस वर्जन में क्या फीचर्स है। तो इस पर्पज से हम वो तीनों कॉलम दे दिए हैं, कौन सा वर्जन कब आया और किस वर्जन का क्या फीचर्स है। जो आपको फीचर्स दिख रहा है, हम आपको 1 बाय 1 सारे फीचर्स आगे नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ाएंगे। अब आता है हिस्ट्री ऑफ टैली। टैली का हिस्ट्री क्या है। तो टैली का फाउंडर है आपका श्याम सुंदर गोयनका एंड भरत गोयनका। ये 1986 की कंपनी है जब डेवलपमेंट किया गया था। इसका ओल्ड नेम था पेट्रोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंट, बाद में इसका नाम चेंज करके टैली सॉल्यूशन कर दिया गया। तो ये था इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री। तो आज जो हम लोग देखे हैं अभी तक इस छोटे से वीडियो में, अभी तक जो हम आपको पढ़ाए हैं, इंट्रोडक्शन में आपको ये जानना था कि टैली क्या है, व्हाट इज टैली। तो टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बनाने के पीछे एक पर्पस होता है। तो इस टैली के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बनाने का पर्पस है अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क को करना। एज ए अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क को करने में टैली हमें हेल्प करता है, मदद करता है। टैली हम क्यों पढ़ें, तो टैली हम अपने खुद के बिजनेस के लिए भी काम करने के लिए कर सकते हैं, या फिर कहीं जॉब करना चाहेंगे तो हम खुद के भी बिजनेस में भी रहेंगे तो वहाँ पे भी मेरा टैली पे एज ए कंटेंट ही हम काम कर सकते हैं। और अगर हम कहीं पे काम भी करेंगे किसी ऑफिस में तो वहाँ पे भी मेरा पोस्ट एज ए कंटेंट काम करना होगा। टैली का यूज कहाँ होगा, तो टैली का यूज होगा बिजनेस में। बिजनेस हम क्यों करते हैं, तो फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट करते हैं बिजनेस, रिजल्ट उसका लॉस भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर है तो अप टू डेट होगा ही। अप टू डेट होने के पीछे गवर्नमेंट की वजह से भी हो सकता है, कुछ अदर फैक्टर भी हो सकता है। जैसे टैली ने अपने आप को अपडेट किया कि स्पीड बढ़ना चाहिए, तो स्पीड बढ़ने से अपडेट होगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर जितना टैली का फीचर्स चेंज होगा, वर्जन चेंज होगा, तो उतने बार हमको पढ़ना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको वो न्यू फीचर्स जैसे आएंगे, आपके पास लाइसेंस वर्जन होगा तो आपको वो मिल जाएगा सॉफ्टवेयर का। आप टू डेट करेंगे, आपको उतना नॉलेज रहेगा, बैक बेसिस पे आप आगे के लिए काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट किस में रूल में चेंज करता है, टैक्स में। उसकी वजह से किस में इफेक्ट आएगा, बिजनेस में। बिजनेस में क्या होगा, कौन काम करता है, कंटेंट। हेल्प कौन करता है, टैली।
टैली को हमें क्या करना होता है, अप टू डेट। क्यों अप टू डेट करते हैं, न्यू फीचर्स के लिए। उसके फीचर्स चेंज करने से क्या होगा, वर्जन आएगा। ये सारे ऑल टू ऑल टैली का वेरियस वर्जन था। ये इसका आपका हिस्ट्री हो गया। तो अभी तक जो हम लोग जाने हैं, इसका हिस्ट्री देख लिए, इसका वर्जन देख लिए, ये क्या है। अब हम बार बार वो एक वर्ड बोल रहे हैं कि हेल्प करता है। हेल्प क्या करता है ये। अभी जो हम बात बोलने वाले हैं वो जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स होगा, जो अकाउंट्स पढ़े होंगे उनको जल्दी समझ में आएगा। जिनको नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आगे, उनको ये क्लियर होगा। अकाउंट्स में मैनुअली अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ते क्या है, सबसे पहले जर्नल, फिर उसी जर्नल से हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर से इंफॉर्मेशन से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फिर ट्रेडिंग, फिर पीएल, देन बैलेंस शीट। तो होता है कि एक एक बाय चेन बाय चलता है कि जब तक मेरा जर्नल कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लेजर नहीं बना सकते हैं। जब तक लेजर नहीं होगा तब तक हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते हैं। जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तब तक हम ट्रेडिंग नहीं बना सकते हैं। ट्रेडिंग कंप्लीट होगा तभी पीएल बनेगा, जब पीएल कंप्लीट होगा तभी बैलेंस शीट बनेगा। ये एक चेन की तरह काम करता है। बट टैली का एक मेन फीचर्स हेल्प होता है हम लोग को, करता है ये कि हम लोग अगर जर्नल एंट्री बना लेते हैं तो ना हमें लेजर बनाना होगा, ना ट्रायल बैलेंस, ना ट्रेडिंग, ना पीएल, ना बैलेंस शीट, ना कैश फ्लो, ना फंड फ्लो, ना रेशियो एनालिसिस। ये आप सोचेंगे ऐसे कैसे होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री करना होगा। आप जर्नल एंट्री करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपका सारा इंफॉर्मेशन अप टू डेट होता जाएगा। ये इतने फास्ट काम करता है। चलिए आज के क्लास में यहीं तक हम देखें। डेली हम कोशिश करेंगे कि एक एक वीडियो अपलोड कर दें इस पर, जिससे कि आपको पढ़ने में इजी हो। वन बाय वन सारा वीडियो हम अप टू डेट करेंगे। थैंक यू।